बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने एमसीक्यूज जो है उनकी तरतीब ठीक कर सकते हो। जैसे देखिए, ये मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर बना हुआ है, इसमें एमसीक्यूज है मेरे पास, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अगर आप इनकी तरतीब देखें तो ए ऑप्शन जितने भी है हमारे पास इधर बिल्कुल एक सीक्वेंस में है, लेकिन अगर बी ऑप्शन को आप देखें तो ये इधर है, नीचे वाले क्वेश्चन का बी ऑप्शन इधर है, उससे नीचे वाले का इधर है, इसी तरह उससे नीचे वाले का इधर है। ठीक है, ये सीक्वेंस में नहीं है। इसी तरह सी और डी जो है ये भी सीक्वेंस में नहीं है। हम किस तरह से इनको जो है वो एक क्लिक के ऊपर जो है वो सीक्वेंस में कर सकते हैं, या किस तरह से इनकी ऐसी सेटिंग करेंगे कि हमारा ये टाइपिंग भी डिस्टर्ब ना हो और इनकी सीक्वेंस भी बन जाए। तो देखिए, उसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले इस तरह से टाइप कर लेनी है। ठीक है, जस्ट आपने टाइप करना है अपना पेपर, बस और कुछ नहीं करना। सिंपल, पहले टाइपिंग कर लेनी है और टाइपिंग करने के बाद फिर आपने क्या करना है, टाइपिंग करने के बाद आपने इधर आना है। ये देखिए, यहाँ पे एक इस तरह से आपको शो एंड हाइड मार्क दिखाई दे रहा होगा, इसे कहते हैं पैराग्राफ मार्क। इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखें बेशुमार किस्म के एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो कुछ डॉट या इस तरह के आइकन से आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होती है आपकी पैराग्राफ मार्क्स, ये वाली होती है आपकी स्पेस, और इसी तरह आप यहाँ पे अगर टैब का बटन प्रेस करते हैं तो ये आपके पास होता है टैब। ठीक है, इस तरह से ये एरो टैब होता है। तो आपने क्या करना है, इसको शो करके यहाँ पे बी से पहले क्लिक करके एक टैब दे देना है, सी से पहले क्लिक करके एक टैब, डी से पहले क्लिक करके इस तरह से टैब। तो सभी के अंदर आपने इस तरह से एक एक टैब की ऑप्शन दे लेनी है। यानी कि यहाँ पे क्लिक करके एक बार टैब का बटन प्रेस करना है, जस्ट एक बार करना है, दो बार नहीं करना है। देखिए, अभी भी मैं टैब का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो लेकिन मेरी सीक्वेंस फिर देखें, बी वाली इधर है और सी वाली अभी भी ठीक नहीं हुई, तो कोई इशू नहीं है। पहले हम यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट करते हैं। तो टैब वाला हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये आप समझें। तो ऑप्शन से पहले हमने एक बार क्लिक करके टैब का बटन प्रेस करना है। तो जितने भी आपके पास एमसीक्यूज हैं आपने उन सब के अंदर यही काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये मेरे पास तकरीबन यहाँ पे इस तरह से टैब आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये वाला आ गया यहाँ पे तो क्लिक करके मैंने टैब यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर लिए। अब दूसरा काम हमारा क्या है, दूसरा काम ये है कि हमने इनकी सीक्वेंस क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे देखिए आगे इतना ज़्यादा हमारे पास लाइन के आगे ये वाला फासला पड़ा हुआ है, तो इसमें हमने ये पूरी लाइन के ऊपर इसको एडजस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बी से पहले, यानी कि ये जो टैब का बटन हमने प्रेस किया इससे आगे और बी से पहले यहाँ पे क्लिक करके हमने ऊपर ये देखें आपके पास अब ये रूलर बार नज़र आ रही है आपको। अगर आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पर रूलर बार ना आए तो आप यहाँ पे व्यू में आए और यहाँ पे देखिए रूलर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए आपके पास इस तरह से रूलर बार शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आपने इधर रूलर के ऊपर कर्सर लेके आना है और इधर क्लिक करना है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एक एंगल की तरह आपके पास लेफ्ट टैब का ऑप्शन आ चुका है। सही है, तो ये मेरे पास लेफ्ट टैब का ऑप्शन है, जिसने क्या किया है कि ये जो टैब की स्पेस थी यानी कि ये वाली इंक्रीज कर दी है। यानी कि ए ऑप्शन और बी के दरमियान ये जो टैब की है, यानी कि तीर से लेके यहाँ तक और इस जगह से लेके यहाँ तक, ये ऑप्शन के अंदर जितनी भी स्पेस थी वो इसने इंक्रीज कर दी है। अगर आप इस स्पेस को मज़ीद इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस टैब वाला ये जो एंगल्स है इस पर क्लिक करके इसको आगे ले जाएं। ये देखें आपकी स्पेस मज़ीद इंक्रीज हो गई है। सही है, तो सेम इसी तरह हमने सी और बी के दरमियान भी स्पेस इंक्रीज करनी है। तो यहाँ पे क्लिक करके इधर ऊपर रूलर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें तो ये अभी हमारे पास थोड़ी सी स्पेस है, इसको मज़ीद हम इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको आगे की तरफ ले जाएं। हाँ, एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे जब आप क्लिक करके इसको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं तो आपका जो देखिए ये वाला पॉइंटर है, ठीक है, ये वाला माउस का जो कर्सर है ये आपका इधर ही रहना चाहिए। अगर आप इसको नीचे ले आएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी, ये टैब आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गलती से दो टैब लगा लेते हैं तो एक को आप डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल इस पर क्लिक करके नीचे स्क्रीन में ला के छोड़ दें।
ये इस तरह से ख़त्म हो जाएगा, या आप थोड़ा सा ऊपर करके छोड़ दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमने इसको ख़त्म नहीं करना, आगे की तरफ मूव करना है। तो हम दोबारा क्लिक करते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये टैब हमारे पास आ गया। इसको हम मूव करेंगे इस तरह से आगे, फिर इसी तरह डी के आगे क्लिक करेंगे यहाँ पे और इधर क्लिक कर देंगे, ये देखें, और इसको भी हम आगे ले जाते हैं यहाँ पे। तो ये बी वाली, ए और बी के दरमियान ज़्यादा स्पेस है, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास रिमूव हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कंट्रोल जी करके वापस ले आते हैं, इसको फिर से ज़रा इधर वापस ले आते हैं, ये देखें, ठीक है, ये ले। तो ये हमारे पास इस तरह से देखें एक प्रॉपर जो है स्पेस क्रिएट होगी है ए बी और सी डी के दरमियान। अब हमने क्या करना है, अब हमने आना है होम के अंदर, और यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ रही है स्टाइल की, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट स्टाइल की, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करके हम यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं MCQs, ओके, ये करके ओके कर देंगे। अब हमने यहाँ पे MCQs लिख दिया। अब आपने क्या करना है, नीचे यहाँ पे क्लिक करना है और इधर MCQs पे क्लिक कर देना है। ये देखें नीचे वाले पे हमें वो स्पेसिस एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसने क्या किया ऑटोमेटिक, ये देखें इधर सेट कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करके फिर हम MCQs पे क्लिक करेंगे, ये देखें फिर से इसने सेट कर दिया। अब ये हमारे कुछ क्वेश्चन बड़े थे, इसलिए ये डी वाली ऑप्शन यहाँ पे नीचे आ गई है। तो हम इसमें से दो ऑप्शंस को जो है वो नीचे लेके चले जाते हैं। तो सी वाले पे मैं एंटर प्रेस करके नीचे ले आता हूँ और ये मेरे पास इस तरह से ए बी जो है दो लाइंस में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके फिर MCQs पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये हमारी सीक्वेंस देखें क्रिएट होती जा रही है, सही है। यहाँ पे फिर क्लिक करके MCQs पे, तो इस तरह फिर से ये मेरे पास सीक्वेंस आ गई है। तो ये कुछ ज़्यादा ही आगे डी वाला चला गया ऑप्शन हमारे पास, ऐसे ही है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें लेआउट में आएंगे, लेआउट में आके यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अब इसका जो मार्जिन है 0.5 कर देंगे, ठीक है। जैसे आप 0.5 करेंगे देखें आपकी ये जो मार्जिन है वो भी कम हो गया है, जिससे जो है हमारी ये टी वाली ऑप्शन जो नीचे जा रही थी वो भी ऊपर आ गई है। तो ये भी हम ज़रा बैक स्पेस से वापस ले जाते हैं, ये देखें अब सही है। तो इस पे भी क्लिक करके आप दोबारा होम में आए और यहाँ पे क्लिक कर दें। अब देखें हमें बार बार यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना पड़ रहा है। तो हम चाह रहे इससे भी ज़्यादा आसान तरीका हो। तो इससे भी ज़्यादा आसान क्या है, आपने यहाँ पे एक बार क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये होता है एक्शन, आपने यहाँ पे क्लिक किया और इधर क्लिक किया, ये आपने एक एक्शन किया। अब इस एक्शन को बार बार रिपीट करना है। तो एक्शन रिपीट करने के लिए आपने क्या करना है, देखिए ये जो लाइन है इधर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक्शन रिपीट करना है, यानी कि जो ऊपर किया था मैंने। तो F4 का बटन आपने कीबोर्ड से प्रेस कर देना है, ये देखें, ठीक है। पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे क्लिक करके F4 प्रेस करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास टैब आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो टैब्स नहीं इस्तेमाल किए थे इसलिए ये आगे नहीं बढ़े, ठीक है। तो ये ABCD उसी वक्त आगे जाएंगे जब आप यहाँ पे टैब्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप रूलर बार पे देखें तो यहाँ पे आपके पास टैब्स की ऑप्शन आ चुकी हैं, ये देखें। यानी कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करके टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये B आ जाएगी, इस तरह क्लिक करेंगे C पे, ये D पे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो चले मैं फटाफट से इनके अंदर भी एक बार टैब की ऑप्शन इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये देखें। तो ये रही जी इसी तरह से ये तो यहाँ पे क्लिक करके मैं टैब का बटन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखें, अब यहाँ पे क्लिक करके मैंने इधर क्लिक किया, अब नीचे क्लिक करके F4 का बटन प्रेस किया, यहाँ भी क्लिक करके F4, यहाँ भी क्लिक करके F4। देखें इजीली हमारे पास ABCD के दरमियान जो है वो सीक्वेंस क्रिएट होगी, है ना कमाल की टिप। अब ये वाली जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इनको गायब करना है तो दोबारा से इस पर क्लिक कर दें, ये देखें ये चीज़ें आपकी गायब हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इजीली कोई भी MCQs का पेपर बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।